3 दिन गुजर चुके हैं वर्मा की गिरफ्तारी के बाद। नोरा और अहमार अपने घर में हैं। नोरा खिड़की से बाहर देख रही है। नोरा कहती है, अहमार, मैं सच में किसी की बेटी नहीं हूँ, सिर्फ एक अनाथ। अहमार कहता है, नोरा, परिवार खून से नहीं बनता, परिवार प्यार से बनता है, और तुम्हारे पास अब परिवार है, मैं हूँ। अहमार नोरा का हाथ पकड़ता है। अचानक डायरी का अलार्म बजता है। नोरा घबराकर कहती है, फिर से कौन लिख रहा है? अहमार कहता है, खोलो, देखते हैं। नोरा डायरी खोलती है। नए अल्फाज हैं, बधाई हो नोरा, तुमने एक राक्षस को पकड़ लिया, मगर दूसरा राक्षस अभी भी आजाद है। अहर कहता है, दूसरा राक्षस कौन? नोरा का फोन बजता है। जायन का नंबर है। नोरा फोन उठाती है। हेलो जायन। जायन कहता है, नोरा, अहर, मुझे तुमसे मिलना है, आज ही इमरजेंसी है। अहमर कहता है, क्या हुआ? जायन कहता है, वर्मा का पार्टनर, जेल से धमकी आई है, वह नोरा को निशाना बनाएगा। नोरा का दिल तेज धड़कता है। पार्टनर कौन? जायन कहता है, मैं सब बताऊंगा, पुलिस स्टेशन आओ जल्दी। कार पुलिस स्टेशन की तरफ जा रही है। अहमर कहता है, नोरा, तुम सुरक्षित रहोगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नोरा कहती है, मैं जानती हूँ अहमर, मगर कब तक हम डरते रहेंगे? पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। जहान उनका इंतजार कर रहा है। जहान कहता है, अंदर आओ, प्राइवेट रूम में बात करेंगे। कमरे में बैठते हैं। जयान गंभीर है। जयान कहता है, वर्मा का पार्टनर, उसका नाम है राघव, वह मुंबई का खतरनाक अपराधी है। उसने वर्मा को मानसिक रूप से बीमार होने का फायदा उठाया। नोरा कहती है, क्यों मुझे टारगेट कर रहा है? जायन कहता है, क्योंकि तुम्हें देखकर लोगों को वर्मा की कहानी याद आती है। राघव चाहता है कि सब कुछ छुपा रहे। आहामर कहता है, मगर वर्मा तो जेल में है। आयन कहता है, हाँ, मगर उसके पास सबूत है, राघव के अपराधों का सबूत, और वह सबूत तुम्हारे पास है, नोरा। नोरा चकित होती है। मेरे पास? कैसे? जायन अपनी फाइल से एक फोटो निकालता है। पुरानी फोटो है, नोरा की बचपन की फोटो। जायन कहता है, यह फोटो वर्मा ने दी थी राघव को। इसके पीछे कोडेड संदेश है। राघव के सारे अपराधों का रिकॉर्ड नोरा फोटो लेकर देखती है। यह मैं हूं बचपन में? जयान कहता है, हाँ, और इस फोटो के पीछे नंबर हैं, बैंक लॉकर का कोड, जहां सबूत है। अहर कहता है, तो हम सबूत पुलिस को दे दें। जहान कहता है, समस्या यह है कि लॉकर की चाबी जिब्राइल के पास है। नोरा और अहर एक दूसरे को देखते हैं। नोरा कहती है, जिब्राइल कैसे? जायन कहता है, जब जिब्राइल वर्मा की हवेली में कैद था, वर्मा ने उसे चाबी दी थी। उसने कहा था, यह मेरी बेटी की लाइफ का इंश्योरेंस है। आहामर कहता है, तो हम अस्पताल चलते हैं, जिब्राइल से मिलते हैं। जायन कहता है, रुको, पहले मेरी बात सुनो, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। जायन की आवाज कांपी है। जयान कहता है, 6 साल पहले जब तुम दोनों किडनैप हुए, मैं उस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था। नोरा कहती है, हाँ, तुमने बताया था। जहन कहता है, मगर मैंने नहीं बताया कि मेरी बेटी भी उसी दिन किडनैप हुई थी। अहमर हैरान, क्या? जायन रोते हुए कहता है,
हाँ, मेरी बेटी रिया, वो भी 15 साल की थी। उसी दिन, उसी समय। नोरा कहती है, और क्या हुआ उससे? जायन कहता है, वो कभी वापस नहीं आई। मैंने 6 साल सर्च किया, कुछ नहीं मिला। अहमार कहता है, तो तुम्हें क्यों लगता है कि? जायन नोरा की तरफ देखता है, क्योंकि नोरा, तुम्हारी आंखें बिल्कुल मेरी बेटी की तरह हैं। नोरा की सांसें रुक सी जाती हैं। नोरा कहती है, तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ? जायन कहता है, मैं नहीं जानता, मगर मैं जांच करना चाहता हूँ, डीएनए टेस्ट। अहर कहता है, जायन, यह सही नहीं है। नोरा अभी भावनात्मक रूप से कमजोर है। नोरा कहती है, नहीं अहमार, मैं करूंगी। अगर मैं सच में किसी की बेटी हूं, तो मैं जाना चाहती हूं। जायन कहता है, शुक्रिया नोरा, मैं क्लिनिक बुक कर देता हूं। अहमार कहता है, पहले एविडेंस का मसला सॉल्व करें। जिब्राइल से मिलते हैं। हॉस्पिटल में जिब्राइल बिस्तर पर लेटा है, बेहतर लग रहा है। सोफिया उसके पास बैठी है। जिब्राइल कहता है, नोरा, अहमर, आप लोग। नोरा कहती है, कैसे हो जिब्राइल? जिब्राइल कहता है, बेहतर, यादें साफ हो रही हैं। मैं सब याद कर रहा हूँ। अहमर कहता है, जिब्राइल, तुम्हारे पास कोई चाबी है बैंक लॉकर की? जिब्राइल सोच में, चाबी? हाँ, वर्मा ने दी थी। उसने कहा था, यह महत्वपूर्ण है, कभी जरूरत पड़ेगी। सोफिया कहती है, कहाँ है वह चाबी? जिब्राइल कहता है, मेरे घर में पुराने खिलौनों के डिब्बे में। सोइया कहती है, मैं लाती हूँ। सोइया चली जाती है। जिब्राइल नोरा की तरफ देखता है, नोरा, मुझे माँ करना, मैंने तुम्हें तंग किया। नोरा कहती है, सब ठीक है जिब्राइल, तुम भी विक्टिम थे। जिब्राइल कहता है, मैंने सुना तुम अनाथ हो। नोरा कहती है, हाँ, शायद। जिब्राइल कहता है, मुझे याद है 6 साल पहले वर्मा के पास एक फाइल थी, अनाथालय की फाइल। उसमें तुम्हारा नाम था, अहमार इच्छुक। क्या था उस फाइल में? जिब्राइल कहता है, मैं सब विवरण याद नहीं, मगर एक नाम, सेंट कैथरीन अनाथालय। नोरा कहती है, सेंट कैथरीन, वह यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। अहमार कहता है, हम वहां जा सकते हैं, तुम्हारी हिस्ट्री ढूंढ सकते हैं। सोफिया वापस आती है चाबी लेकर। सोफिया कहती है, मिली, ये लो, चाबी मिल जाती है। जायन कहता है, चलो बैंक चलते हैं। बैंक में लॉकर रूम, लॉकर नंबर 304। कोड फोटो के पीछे से लॉकर खुलता है। अंदर एक फाइल है, पुरानी फाइल। जायन फाइल निकालता है, खोलता है। फाइल में तस्वीरें हैं, दस्तावेज, सबूत। जायन शॉक हो जाता है। जायन कहता है, यह राघव के सारे अपराधों का रिकॉर्ड है, हत्या, अपहरण, सब कुछ। अहमार कहता है, इसे पुलिस को दे। जयान कहता है, मगर एक और चीज है। जयान फाइल के अंदर से एक लिफाफा निकालता है। लिफाफा पर लिखा है, मेरी बेटी आलिया के लिए। नोरा की सांसें तेज हो जाती हैं। नोरा लिफाफा लेकर खोलती है। अंदर एक पत्र है, वर्मा की लिखावट। नोरा पढ़ना शुरू करती है, मेरी प्यारी बेटी आलिया, अगर तुम यह पढ़ रही हो तो शायद मैं मर चुका हूं, या फिर तुम्हें आखिरकार सच पता चल गया। मैं जानता हूं कि तुम मेरी जैविक बेटी नहीं हो, मगर तुम मेरी बेटी हो दिल से। मैंने तुम्हें अनाथालय से बचाया, तुम्हें प्यार दिया। राघव बुरा है, उसने मुझे ब्लैकमेल किया।
मेरे अपराध उसके नियंत्रण में हैं। फाइल पुलिस को दे दो, मगर पहले तुम अपनी असली माँ से मिलो, वो तुम्हें ढूंढ रही है। नोरा की आंखों से आंसू बह जाते हैं। अहमार कहता है, असली माँ कौन? लेटर में एड्रेस है। दिल्ली का एड्रेस? नोरा कहती है, यह पता यहाँ कौन है? जायन कहता है, मैं जांच करता हूँ। जायन फोन करता है। पुलिस डेटाबेस जांच करता है। जायन का चेहरा बदल जाता है। जायन कहता है, यह पता श्रीमती शर्मा का है। उसका नाम अंजलि शर्मा। नोरा कहती है, अंजलि शर्मा कौन है वो? जायन कहता है, 25 साल पहले उसकी 2 साल की बेटी किडनैप हुई थी, कभी नहीं मिली। अहमर कहता है, 25 साल? नोरा की उम्र 25 है। सब खामोश हो जाते हैं। नोरा कहती है, क्या क्या मैं वही हूँ? अचानक नोरा का फोन बजता है। अज्ञात नंबर। नोरा उठाती है। हेलो, औरत की आवाज आती है। नोरा, मैं हूँ अंजलि, तुम्हारी माँ। नोरा का फोन हाथ से छूट जाता है। अहामर उठाता है। हेलो, कौन है आप? औरत कहती है, मैं अंजलि शर्मा, नोरा की माँ। मुझे सब कुछ पता चल गया है। मैं मुंबई आ रही हूँ। कल लाइन कट हो जाती है। नोरा हैरान है, रोते हुए, मेरी माँ 25 साल बाद? अहामर उसे संभालता है। ठीक है नोरा, सब ठीक हो जाएगा। जायन कहता है, मैं सुरक्षा का इंतजाम करता हूँ। राघव खतरनाक है। जिब्राइल कहता है, मुझे भी आना है, मैं मदद कर सकता हूँ। सोफिया कहती है, नहीं भाई, तुम अभी बीमार हो। जिब्राइल कहता है, नहीं, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मैं नोरा की मदद करूँगा। सुबह होती है। नोरा घर में है। डायरी में नया संदेश, माँ से मिलने के लिए तैयार हो जाओ, वह आ गई है। नोरा कहती है, अहमर, मुझे डर लग रहा है। अहमर कहता है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। डोरबेल बजती है। अहमर दरवाजा खोलता है। एक औरत खड़ी है, 50 साल की, खूबसूरत, आंखों में आंसू। औरत कहती है, मैं अंजलि हूँ, नोरा की माँ। नोरा सामने आती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अंजलि रोते हुए कहती है, मेरी बेटी, मेरी जान। नोरा भी रोते हुए, आप मेरी माँ हैं। अंजलि कहती है, हाँ बेटा, 25 साल मैं तुम्हें ढूंढती रही। दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। अहर मुस्कुराता है। अचानक खिड़की का कांच टूटता है। गोली आती है, नोरा के पास से गुजर जाती है। अहमार चिल्लाता है, स्नाइपर! सब जमीन पर गिर जाते हैं। जायन फोन करता है, पुलिस बुलाओ, स्नाइपर हमला। दूसरी गोली आती है, अंजलि को लग जाती है। कंधे में। अंजलि चिल्लाती है। नोरा चीखती है, माँ। अहमार उन्हें कवर में ले जाता है। स्ट्रीट से कार तेजी से भागती है। स्नाइपर कार में था। जायन कहता है, राघव, वो यहाँ है। पुलिस आती है। एम्बुलेंस आती है। हॉस्पिटल में अंजलि को ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं। नोरा वेटिंग रूम में रो रही है। अहामर कहता है, ठीक है नोरा, वो ठीक हो जाएगी। आयन आता है। कार का नंबर प्लेट मिल गया, राघव की है, वो मुंबई में है। जिब्राइल आता है, सोफिया के साथ। जिब्राइल कहता है, नोरा, मुझे पता है राघव कहाँ छुपा है। साब हैरान, कैसे? जिब्राइल कहता है, जब मैं वर्मा के साथ था, मैंने सुना था उसका गुप्त ठिकाना, गोदाम नंबर 47। नोरा कहती है, यह पता यहाँ कौन है? जायन कहता है, मैं जांच करता हूँ। जायन फोन करता है, पुलिस डेटाबेस जांच करता है। जायन का चेहरा बदल जाता है।
जायन कहता है, यह पता श्रीमती शर्मा का है। उसका नाम अंजलि शर्मा। नोरा कहती है, अंजलि शर्मा कौन है वो? जायन कहता है, 25 साल पहले उसकी 2 साल की बेटी किडनैप हुई थी, कभी नहीं मिली। अहर कहता है, 25 साल? नोरा की उम्र 25 है। सब खामोश हो जाते हैं। नोरा कहती है, क्या मैं वही हूं? अचानक नोरा का फोन बजता है। अज्ञात नंबर। नोरा उठाती है। हेलो? औरत की आवाज आती है। नोरा, मैं हूं, अंजलि, तुम्हारी माँ। नोरा का फोन हाथ से छूट जाता है। आहामर उठाता है। हेलो, कौन है आप? औरत कहती है, मैं अंजलि शर्मा, नोरा की माँ। मुझे सब कुछ पता चल गया है। मैं मुंबई आ रही हूँ कल। लाइन कट हो जाती है। जयहान कहता है, मैं टीम लेकर जाता हूँ। अहमार कहता है, मैं भी आता हूँ। नोरा कहती है, मैं भी। सब मना करते हैं। नोरा कहती है, नहीं, यह मेरी लाइफ है, मेरा फाइट है। अहमार कहता है, ठीक है, मगर तुम सुरक्षित रहोगी। वेयर हाउस पहुंचते हैं। पुलिस ने घेर लिया है। अंदर से आवाज आती है, स्वागत है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। राघव, 40 साल का, खतरनाक दिखने वाला। राघव कहता है, नोरा तुम आ गई, आओ अंदर बात करते हैं। नोरा अंदर जाती है। अहामर साथ है। राघव कहता है, तुमने मेरी फाइल पकड़ ली, अच्छा है, अब तुम्हें मारना पड़ेगा। नोरा कहती है, क्यों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? राघव कहता है, तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी माँ अंजलि, उसके पति ने मुझे जेल भेजना चाहा था, मैंने उसे मार दिया और तुम्हें किडनैप कर लिया। नोरा चौंक गई। मेरे पापा? तुमने उन्हें? राघव कहता है, हाँ, और अब तुम भी मरोगी। अचानक जिब्राइल आता है बैक डोर से। जिब्राइल कहता है, राघव, मुझे पहचाना? राघव चौंक गया। तुम कैसे? जिब्राइल कहता है, मैं वह लड़का हूं जिसे तुमने 6 साल टॉर्चर किया। जिब्राइल राघव पर छलांग लगाता है। लड़ाई शुरू हो जाती है। पुलिस अंदर आती है। राघव बंदूक निकालता है। नोरा चीखती है, जिब्राइल बचो, गोलियां चलती हैं। अहर नोरा को कवर में ले जाता है। राघव गिर जाता है, जिंदगी और मौत के दरमियान। राघव कहता है, नोरा, तुम्हारी माँ, वो तुम्हें कभी नहीं बताएगी तुम्हारे पापा का सच। राघव की आंखें बंद हो जाती हैं। एम्बुलेंस उसे ले जाती है। अस्पताल में अंजलि ठीक है, ऑपरेशन सफल। अंजलि कहती है, नोरा बेटा, अब मैं तुम्हें सब बताऊंगी। नोरा कहती है, माँ, राघव ने कहा, पापा का सच। अंजलि रोते हुए, तुम्हारे पापा, वह पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने राघव को पकड़ना चाहा, राघव ने उन्हें मार दिया। नोरा कहती है, और मैं कैसे बच गई? अंजलि कहती है, तुम्हें अनाथालय में छुपाया ताकि तुम सुरक्षित रहो, मगर फिर भी तुम किडनैप हो गई। नोरा रोते हुए, माँ, मैं अब तुम्हारे पास हूँ। अहर मुस्कुराता है, परिवार मिल गया नोरा। जायन आता है, डीएनए टेस्ट के नतीजे आ गए, सबकी सांसें रुक जाती हैं। जायन कहता है, नोरा, तुम मेरी बेटी नहीं हो। जायन की आंखों में आंसू हैं। जायन कहता है, मगर मैं तुम्हें अपनी बेटी मानता हूँ, अगर तुम इजाजत दो। नोरा मुस्कुराती है, हाँ जायन, आप मेरे लिए फादर फिगर हो। जिब्रेल भी आता है, बैंडेज लगी है। जिब्रेल कहता है, नोरा, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, अपनी फैमिली के साथ रहना है। नोरा कहती है, ठीक है जिब्रेल, तुम हमेशा मेरे दोस्त रहोगे। सोफिया कहती है, धन्यवाद नोरा,
तुमने मेरे भाई को बचाया। दिन गुजर जाता है। 1 हफ्ता बाद नोरा और अहमार पार्क में चल रहे हैं। नोरा कहती है, अहमार, मैं सोच रही हूँ मेरी डायरी अब बंद कर दूं। अहमार कहता है, क्यों? नोरा कहती है, क्योंकि मैं नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। पुरानी यादें पूरी हो गईं। अहमर कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। नोरा मुस्कुराती है, पता है मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अहमर कहता है, किसका? नोरा कहती है, उस नोरा का जो इतनी मजबूत थी, जो सबसे लड़ती रही और जीत गई। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। नोरा कहती है, अहमर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अहमर कहता है, मैं भी नोरा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। दोनों गले लगते हैं। दोस्तों, यहाँ तक पहुँचकर आपने नोरा की कहानी का चौथा हिस्सा भी पूरा कर लिया। नोरा को आखिरकार अपनी माँ मिल गई। अहमर ने अपना प्यार इजहार कर दिया और एक नई शुरुआत होने वाली है। आपकी इस मोहब्बत का, आपके सपोर्ट का दिल से शुक्रिया। आपके बिना यह कहानी इतनी खूबसूरत नहीं बन पाती। अगर आपको नोरा की यह जर्नी पसंद आई है तो कृपया लाइक जरूर करें वीडियो को, ताकि हम जानें कि आपको कहानी अच्छी लगी। कमेंट में बताएं, आपके हिसाब से अब क्या होगा नोरा और अहमार की लाइफ में। शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, ताकि वो भी इस खूबसूरत कहानी का हिस्सा बन सकें। और सबसे जरूरी, हमारे चैनल फनी फन उर्दू स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। आपकी हर लाइक, हर कमेंट, हर शेयर हमारे लिए प्रेरणा है। आपके समर्थन से ही हम ऐसी भावनात्मक और दिल छूने वाली कहानियां आपके लिए बना पाते हैं। अगला एपिसोड 5, नई शुरुआत, जल्द ही आपके साथ शेयर करेंगे। उस तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह आपकी हिफाजत करे, आपकी जिंदगी में खुशियां बरकरार रहें और मुस्कुराहट आपके चेहरे पर हमेशा कायम रहे। शुक्रिया फनी फन उर्दू स्टोरीज की तरफ से।